दैट इज अ डिफिकल्ट सोल्यूशन। तो इसीलिए हम लोग टेबल वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि बुक में जो है वो मुश्किल है, आपको समझ नहीं आएगा ऑनलाइन तरीके से एटलीस्ट। ठीक है, सो अभी जो हमने पढ़ा है ना, एग्जैक्टली जो भी हमने मेथड पढ़ा, हम एग्जैक्ट उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है? फास्ट एंड लूज कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग and 8% 4-year 1000 par value bond. So 8% is the coupon rate जिसकी बेसिस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 4-year is the maturity, 1000 is the face value on which interest is paid annually. So सालाना इंटरेस्ट पे हो रहा है। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है। इफ द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, व्हिच मींस इफ केडी इज 15%, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब आपने मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहली सिचुएशन में। सो अब मुझे कौन बताएगा जी फर्स्ट सिचुएशन में कि आंसर क्या आएगा? हु विल टेल? मैम ये सिर्फ बातों में हमने देना है कि मैम ये हल भी करना है? ये किस किस्म की बात है कि सिर्फ बातों में देना है? ऑफ कोर्स सॉल्व, ये पेपर में आएंगे इस किस्म के क्वेश्चंस, तब क्या करोगी? नहीं मैम, एक तो ट्रांजैक्शन टाइप का जवाब होता है ना, जिस तरह आप हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे। नहीं, अभी फॉर्मूला से सॉल्व, अभी जो मैं तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया है याद है? याद है ये? मैम उसके लेंथी मेथड याद है, वो दूसरा वाला याद नहीं है। नहीं अक्लमंदो, ये अभी जो मैंने तुम लोगों को बॉन्ड वाला पढ़ाया है, जिसमें मैंने कहा है कि फॉर्मूला जो है v is equal to I divided by 1 plus kdt plus mb divided by 1 plus kd, वो वाला। मैम वो परपेचुअल बॉन्ड वाला या वो दूसरा? With a finite maturity, this is not annuity। जब वो कह रहे हैं 4 साल मैच्योरिटी है, so how can it be perpetuity? 4 years is the finite maturity ना। ठीक है मैम। So अब उस फॉर्मूले से हमने सॉल्व करना, ठीक है? मेरी बात सुनो, ये डेटा अपने पास नोट करो। 8% is the coupon rate, 4 year is the number of years to maturity, 1000 is the face value and 15 is the KD। कर लिया? मैम एक मिनट मैम, व्हाइट बोर्ड पे आप जरा ये नहीं कर सकती जिस तरह मैम, सिर्फ मैम डेटा लिखवा दे फार्मूला, फिर हम पुटिंग कर देंगे मैम उसमें। तो अभी बताती हूँ ना, ये देखो सब्र करो। हाँ, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, देखो ओरिजिनल फॉर्मूला इज, ओरिजिनल तो फॉर्मूला ऑफ कोर्स यहाँ से शुरू होगा, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला तो भी नहीं लिख सकते। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इंटरेस्ट अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे? फेस वैल्यू कितनी है? 1000। कूपन रेट कितना है? 8%। 1000 को 8% से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आती है? हरी आप बताओ मुझे। 1000 को 8% से मल्टीप्लाई हाँ कर ना, दो। 8% इज द कूपन रेट ना, 1000 इज द फेस वैल्यू। क्या वैल्यू आती है? इसलिए मैंने कहा था डेटा नोट करो। मैम मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैम। हमजा देखो, मैंने अभी आपको पढ़ के बताया ना क्वेश्चन कि नंबर ऑफ इयर्स n इज 4, लिखो n इज इक्वल टू 4। मैडम 8 भी आंसर आता है। एक सेकेंड, कूपन रेट लिखो इज इक्वल टू 8%, लिखो कूपन रेट जी मैम 8%। इक्वल टू 8%। अब लिखो KD व्हिच इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या K इज इक्वल टू, जी मैम कितना है K बच्चों? 15%। हाँ 15 गिवन है। ठीक है मैम। 15%, ठीक है। और फेस वैल्यू लिखो या MB लिखो या फेस वैल्यू लिखो, MB लिख लो क्योंकि फॉर्मूला में MB है, मैच्योरिटी वैल्यू। हाँ, इज इक्वल टू 1000। और ये मैम कौन से फॉर्मूले में पुट करना है, जरा हाईलाइट कीजिए। जो मैंने ब्लू किया हुआ है, देखो ब्लू, ये वाला। अच्छा मैम, मिस में। ठीक है, जब आप पेपर में शुरू करोगे ना, तो अगर आप ये फॉर्मूला पहले लिखो तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन है और इसमें टाइपिंग में इशू होता है, ठीक है, तो खैर है अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है, क्योंकि ये डिराइव तो बेसिकली यहाँ से हुआ, लेकिन अगर आप पूरी डेरिवेशन नहीं लिखते क्योंकि आप कहते हैं मैम इसको टाइप करना मुश्किल है, तो फिर आप यहाँ से लिखोगे। ठीक है, यहाँ से समझ आ गई?
ओके, अब इसमें सबसे पहले आपने डालना है आई। ये आई कैसे कैलकुलेट होगा? एमवी कितना है? 1000, ठीक है। कूपन रेट कितना है हमजा? कूपन रेट मैम 8% है, हाँ, तो पीवीआईएफ है। 1000 इंटू 8% क्या वैल्यू आती है? 1000 इंटू 8%, एक मिनट में अभी निकाल लेता हूँ। जी सरदार भाई। 80 है मैं मैम। बता रहा हूँ। हाँ, यस मैम 80 आ रहा है। 80 आ रहा है। 80, जी मैम। 80 आ रहा है, ओके। एक मिनट में पिक्चर दूं। वैसे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन थे फर्स्ट टाइम, बट चलो। 80 आ रहा है, ठीक है। सो आई तो आपने लिख दिया 80, यहाँ तक हो गया। अब ये आपने वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट में एज इट इज, PVIFA। इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, KNN लिखा हुआ है। यस मैम। K कितना है? 15%। K की जगह 15% लिखो, कॉमा N कितना है? 4, जी मैम। 4 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज, प्लस MV की क्या वैल्यू है? एमवी की मैम हमारे पास 1000। 1000। हाँ, 1000 उसी तरह लिख दो। अब PVIF इसी तरह लिखो जैसे फॉर्मूला, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पीवीआईएफ इसी तरह लिख लें। ऑफ कोर्स। जी मैम। K वही 15%, N वही 4। ठीक है मैम। अब ये ब्रैकेट की वैल्यूज कहाँ से देखोगे? टेबल से देखोगे, ठीक है। टेबल है आप लोग के पास जो मैंने शेयर किए थे मिड टर्म में, या नहीं? नो नो मैम। नहीं है? किसी के पास है जो शेयर कर सके? मैम अभी तो नहीं है, मैं डाउनलोड कर लूँ मैम नेट से। हाँ, ठीक है। जब आप अच्छा मैम ये जी जब आप टेबल में चेक करोगे, या ऐसा करो, हाँ डाउनलोड करो, फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद टेबल नहीं देखोगे। मैम इसमें ये PVIF जो है ये एज इट इज लिखना है ना, दूसरे वाले में भी? जी जी, एज इट इज लिखना है। ठीक है। और मैम ये आई को किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 8% इस हाँ, तरह। एग्जैक्टली। ठीक है मैम, ये मैं लिख लेता हूँ। मैम ये प्रेजेंट 1000। वैल्यू ऑफ एनवीटी का टेबल है। हाँ ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी का और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का भी, दोनों का। अच्छा, ये एक मुझे मिला है, मैं ट्राई करता हूँ ये अगर मुझे प्रॉपर साफ सुथरा होकर कहीं से मिल जाए। ओके, मैं ग्रुप में पिक्चर शेयर कर देता हूँ। ओके, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी टेबल है, एक सेकंड। ठीक है। शेयर कर दिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दूसरा कौन सा है मैम? प्रेजेंट वैल्यू टेबल। हाँ, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू टेबल। मैम ये शेयर हो चुका है। ओके, जी मैम, अब इसको किस तरह देखेंगे? अच्छा। अब आप इसमें देखो, इंटरेस्ट रेट इज 15% एंड नंबर ऑफ इयर्स इज 4। सो इंटरेस्ट में देखो 15% के नीचे, और इयर्स में देखो 4 के आगे। ऊपर इंटरेस्ट रेट गिवन है ना, जी मैम। और साइड्स पे आपको नंबर ऑफ इयर्स गिवन है, तो साइड पे 4 देखो, 4 में देखते मैम देखते जाओ 15। आई आई थिंक 2.8550 यही है। क्या चीज? हाँ, 2.855 बिल्कुल सही है। तो मैम ये अब पीवीआईएफ की जगह लिख लें। PVIF A की जगह आपने एनवीटी का टेबल देखा है। अ, देख लिया?
ये प्रेजेंट वैल्यू भी मिल गया है, ये मैं शेयर करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। 2.8 ये मैं अपने साथ लिख लेता हूँ। 2.232 मैम ये दोनों तो मैंने शेयर कर दिए हैं, अब ये कंफर्म कैसे होंगे कि ये दोनों सही वाले शेयर किए मैंने? नहीं तो अभी इसने मुझे मैं हमसे सही वैल्यू बताई है ना कि ये एनवीटी वाली किसने 2.855 बताई है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक, ये इधर जो ये मैम ये ये 55 ठीक है मैम, ये एफ ए की हो गई ना, कि ए की वैल्यू हो गई? हाँ ना, एफए वाले की होगी ना। देखो ए क्या है, एनवीटी है ना, सो पीवीआईएफए मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनवीटी। सो ये एनवीटी का टेबल आपने सही देखा है ना अभी 2.855। तो मैम ये पीवीआईएफ ए की वैल्यू हो गई ना, पीवीआईएफए। हाँ ये हो पीवीआईएफए 2.855। ठीक है यस मैम। मैम। इसके लिए सिंपल प्रेजेंट वैल्यू वाला टेबल देखो, सिंपल जो प्रेजेंट वैल्यू नॉट एनवीटी। एजाज आपने टेबल शेयर किया ना सिंपल वाला भी? यस मैम कर दिए, सिंपल वाला भी कर दिया। वो चेक करो जी जरा। मैम। अच्छा मैम, मैम अब उसमें उसमें से क्या देखे मैम? यही देखो वही ना। 4 और हाँ 15%, 0.5718। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 0.5718। अब मैम मुझे क्या एक चीज की मैम मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, ये पहला टेबल जो हमने देखा वो पीवीआईएफए की वैल्यू हो गई, ये दूसरी किस चीज की वैल्यू हो गई दूसरी जब एजाज हमजा ने देखी? एक एनवीटी वाला टेबल है, देखो एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी है ना, तो मैम ने क्या बताया कि पीवीआईएफए है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी वाला है एक, इसमें एनवीटी की वैल्यू डालनी है। और जो दूसरा वाला है पीवीआईएफ जो है, उसमें सिंपल प्रेजेंट जो मैंने दूसरा टेबल शेयर किया ना, उसमें 15% के साथ 4 की वैल्यू देखो तो ठीक है 0.571 आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है मैम, थैंक यू एजाज। कोई मसला नहीं, थैंक यू। क्योंकि इंटरेस्ट इज एनवीटी पेमेंट ना, एंड एमवी इज वन टाइम पेमेंट, सो वन टाइम को आप एनवीटी में कैसे शुमार कर सकते हो? जी मैम। आप 80 को मल्टीप्लाई करो 2.855 से और 1000 को मल्टीप्लाई करो 0.57 से, ठीक है, 5718 से। मैम फाइनल आंसर 572.028 आ रहा है। ये तो उसका एक सेकंड, जब 80 को 2.855 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0.228। 0.228 कैसे आ सकता है अक्लमंद? सॉरी 80 को 80 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने वो 0.08 मैम कर दिया। 182.656। नो फला 80 को मैम अभी सही करता हूँ, 80 मल्टीप्लाई बाय 2.5 2.855 2.855। यस मैम, तो ये 228.4 हो गया। एग्जैक्टली। मैम एक मिनट, ये मैंने वैल्यू कहाँ से लिखी थी? 228.4 हो गया। 228 प्लीज मुझे ये मत और बताओ दूसरी साइड पे मल्टीप्लिकेशन भी तुम लोग को नहीं आती। नहीं मैम मैम, मैं सेट हो गया। मैंने वैल्यू गलत लिखी थी ना। और 1000 इंटू 0.5718 करो। अच्छा 1000। मैम इसकी वैल्यू 571.8। ठीक है ओके, अब दोनों को प्लस करो, टोटल आंसर क्या है? मैं दूसरे दोनों को प्लस करते हैं। 0.4 मैम फाइनल आंसर 800.2। क्या आया है? 800.2। ठीक है, सही है। बाकियों का मैम मेरा तो 754.6 आ रहा है। गलत आ रहा है। 228.572 कैसे हो सकता है? 700 में आंसर आ ही नहीं सकता। मैम ये 80 मल्टीप्लाई बाय 2.28550 मैंने कर दिया ना। मेरी बात ठीक सुनो है मैम, मैं एजाज, हमजा प्लीज।
जी एजाज अपने क्वेश्चन की एक स्क्रीनशॉट लेके इसको भेजो. आई कैन नॉट टीच यू हाउ टू डू सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. My niece can do it better who's in 4th class. Like, come on, you people can't even do simple multiplication and addition. एजाज आप ठीक कह रहे हो, ठीक है. 800 आंसर आता है. ठीक है मैम, थैंक यू. एजाज भेज दो यार. अब जाओ हमजा पार्ट मैं बी. सुबह ऑफिस ले आऊंगा, टेंशन ना लो. अब पार्ट नहीं बी. अभी भेज दो यार, ऑफिस के बाद. अच्छा ठीक है, मैं भिजवा रहा हूँ. What would be its market value if the market required rate of return dropped to 12%? अब ऊपर K was 15%, now K is 12%. ठीक है. ठीक है, जी. आंसर कैलकुलेट करो जरा. अच्छा, ऊपर वाला आपने कितने स्टेप में किया? 5 स्टेप्स में किया है. सुन रहे हो एजाज? 5 स्टेप ही है ना? यस मैम. मैम मेरा और ठीक हो गया. ओके गुड. पेपर में 5 स्टेप्स में ही करना है. ठीक है, इसमें से कोई स्टेप अगर डायरेक्ट किया या कोई स्टेप खाया तो मार्क्स जाएंगे. आप 15% पे किया था, आप 12% पे करो, देखो क्या आता है. ठीक है मैम, एक सेकंड. मैम मेरा प्रोग्रेस थोड़ा स्लो था. आपने क्या कहा? क्या? अभी पार्ट बी करो. अच्छा मैम, ये पार्ट ए था. क्वेश्चन 1 पार्ट बी. What would be the market value if the market required 0.63. बाकी भी कोई आंसर बताए. अब मैम उसकी जगह 12% लेंगे ना, कूपन रेट की जगह? नहीं, 112% लेंगे. 112. जी, कोई और बच्चा बताए क्या आंसर आता है ब्रैकेट में? एनवीटी वाले टेबल से देखा है तो क्या आंसर आता है? टेल मी. 3.0373. हाँ ठीक है. सेकंड टेबल चेक करो कौन कौन ऑनलाइन है. अमारा, दानियाल, फाहद, फज्जर, फरवा, सिफतुल्लाह, वारिस, हरिया. कोई जवाब दे. वारिस किधर हो आप? जवाब दो. कोई और अब मुझे आंसर दे. सिंपल प्रेजेंट वैल्यू की टेबल में क्या वैल्यू है? जो ऑनलाइन है क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे? मैम हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर रहे प्रैक्टिस. ओके, समझ आ मैम रही ये है. सेकंड वाली की वैल्यू 0.6355 है, 6955 है. टेबल में बिल्कुल क्लियर नजर नहीं है. 0.636 है. ठीक है, वो 55 है मेरे पास टेबल में. ठीक है, सही है. असल में टेबल में थोड़ा फर्क इसलिए होता है कि एक ऑनलाइन वर्जन होता है, एक जो बुक के पीछे गिवन होता है, इसलिए थोड़ा फर्क होता है. सही मैम. आई एम श्योर इस बुक के एंड में गिवन होगा. ये तो बुक आपके पास है ना सॉफ्ट कॉपी में? इसके एंड में यस टेबल मैम. गिवन होंगे कि नहीं, चेक करना क्लास के बाद. मैं अभी चेक कर लेता हूँ मैम. ओके, अभी फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा. 80 into 3.037. फाइनल आंसर मैम हमारे पास, अच्छा उसका 242.98 ठीक है. आ रहा है, और दूसरी साइड पे 635.5 आ रहा है. ठीक है, टोटल आंसर क्या है? टोटल आंसर है 878.48. ठीक है, वेरी गुड. 878 आंसर है हमजा. अच्छा, अब आपको कह रहे हो मैम ये अच्छा, आप 8% पे भी कैलकुलेट करना है. तो अब मेरी बात गौर से सुनो. ये आपको कहते हैं कि मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हैज ड्रॉप्ड टू 8% एंड कूपन रेट इज आल्सो 8%. तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब कूपन रेट और मार्केट रेट इक्वल हो जाता है तो फिर क्या होता है? क्या होता है?
मैम एक फिर सेकंड, मुझसे इंट्रिंसिक क्वेश्चन वैल्यू कहेंगे और ना। पार वैल्यू इक्वल हो जाती है ना, जब दोनों इंटरेस्ट रेट्स बराबर हो जाते हैं, जब कूपन रेट और केडी दोनों इक्वल होते हैं, विच इज 88%, सो फिर क्या होता है कि जो ये पार वैल्यू है यही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। सो इस बात का जवाब क्या है कि अगर आपका मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% हो जाए तो आंसर क्या होगा, तो आंसर 1000 ही होगा। क्यों? क्योंकि कूपन रेट एंड मार्केट रेट हैव बिकम इक्वल, दैट इज व्हाई पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू या पार वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू वुड आल्सो बिकम इक्वल। समझ आ गई? नहीं मैम, कि मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाते हुए समझाया है, नहीं समझ आई तो जब चैप्टर दोबारा पढ़ोगे ना तो फिर वो पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। मैम उसकी तो समझ आ गई। जब आपका कूपन रेट और आपका मार्केट रेट बराबर हो जाता है तब आपकी पार वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बराबर हो जाती है। एंड ऑफ स्टोरी। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि अब इस केस में जब दोनों 88% है तो v की वैल्यू क्या होगी जो आप अभी तक कैलकुलेट करते रहे हो? 1000। यस, यू हैव अ वेरी स्लो प्रोसेसर। ओके, अब देखो पार्ट नंबर सी। If the coupon rate were 15% instead of 8%, अब आपको कह रहे हैं कि ये कूपन रेट चेंज हो गया है, ये 8% की बजाय 15% हो गया है, विच मीन्स अब इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 80 नहीं रहेगी, अब इंटरेस्ट पेमेंट चेंज होगी। समझ आई? अब coupon rate is equal to 15%, not 8%. So if the coupon rate is 15% instead of 8%, what would be the market value under part A? So part A में check करो, market required rate of return is 15% and coupon rate is also 15%. अब जब दोनों 15% हो गए हैं तो क्या होगा? जी एजाज? 1000। एग्जैक्टली, अगेन वैल्यू 1000 आएगी क्योंकि अब फिर दोनों रेट्स बराबर हो गए हैं। जी मैम। आखिरी चीज आपने क्या कैलकुलेट करनी है? If the required rate of return drop to 8%, required rate of return drop to 8%, which means coupon rate 15 अब इन्होंने कर दिया है और required rate of return 8 कर दिया है, what would happen to the market price? So interest rate भी change होगा, 8 के बजाय 15% पे अब कैलकुलेट होगा और market rate which is KD वो 8% पे आ गया है। अब आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो बताओ आई क्या होगा? 80 के बजाय अब आई क्या होगा? 1000 इंटू पार्ट 3 करवा रही हैं? हाँ, 1000 इंटू 15 करो, क्या आएगा? आई 1000 इंटू 15 कर देते हैं। हाँ, तो ये 15,000 मैम। 15,000। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है। 150 मैडम, 150, 1000 मैम इंटू आप 15%। मैम आप 15 मैम कह रही हैं ना? हाँ तो 15% है ना। अच्छा सही है, मैम, तो इस 150। तरह मैम। ये मैंने इसको ब्लू हाईलाइट भी किया हुआ है। मैम फिर 150 आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली। परसेंट मैम हमने नहीं सुना, वो आवाज ड्रॉप हो गई। ओके सही है, आई हो गया 150 और केडी क्या है? आई हमारे पास 15% हो गया और केडी हमारे पास 8%। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ इयर्स वही 4 है। अब आपने आंसर कैलकुलेट करना है। आंसर आपका आएगा 1231। क्या आंसर आएगा? 1231। हाँ, ये आंसर खुद कैलकुलेट करके चेक कर लो, यही आएगा। और मैम पीवीआई वैल्यू तो वही लेंगे ना, बस वो ए वाली फॉर्मूला सेम है ना कलमन, और पीवीआईएफए वाली वैल्यू क्यों सेम लोगे? हाँ, ये 8% पे है, ऊपर कहीं 8% पे कैलकुलेट किया है? मैम ऊपर 8% नहीं, मैम ऊपर 8% पे नहीं की हुई सारी, ये 15% पे। एग्जैक्टली। ओके, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? जी सही है मैम, मैम। सवाल पूछना है? नो मैडम, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।